हेलो, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले हम आज का हमारा पीएनएल देखें। तो आज के दिन हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसी के अंदर मैंने ट्रेड किया, जिसके अंदर मुझे लगभग 5300 रुपये का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ। ये मेरी आज की ऑर्डर यहाँ पे देखोगे, ये मेरी 4 ट्रेड है जो मैं स्ट्रेंगल बनाता हूँ। उसके पहले ये एक ट्रेड मैंने लिया था, इसके अंदर मुझे लगभग 1300 रुपये का लॉस हुआ। ये मैंने नेट ट्रेड किया था, जहाँ पे लगभग 21,650 के आसपास मैंने एक बार पुट को ही शॉर्ट किया था, लेकिन उसका मेरा एसएल हिट हुआ। स्ट्रिक एसएल था मेरा, जो इन द मनी के मैंने इसको शॉर्ट किया। तो 1245 का मेरे यहाँ पे टारगेट था, लेकिन ये मेरा यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ। अभी चलो मेरी ऑर्डर विंडो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरी आज की ऑर्डर विंडो। तो इस सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड मैंने यहाँ पे ही बना ली थी, जो मैंने आपको बताया था। एक ही लोट को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था लगभग 105 के ऊपर, और इसी को मैंने यहाँ पे देखो 138 के ऊपर यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। तो ये मेरा एक ऐसे रेट हुआ था, जो मैंने अलग से एक ट्रेड का प्लान किया था उसी का। ये बाकी मेरा स्ट्रेंगल एक्सपायरी का, इसके अंदर मुझे लगभग 5300 रुपये का और आज के दिन प्रॉफिट हुआ। अब चलो हम देखते हैं निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं कल के दिन। तो आज के दिन हमारा निफ्टी के अंदर डिस्कशन था कि इस एरिया से नीचे तो कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा, या फिर इस स्विंग को ब्रेक करेगा, जो लास्ट हमारा लगभग ये था, तो हम ट्रेड बनाएंगे। तो इससे नीचे ये यहाँ पे देखेंगे हम, तो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा। अगर जिसने यहाँ पे भी ट्रेड लिया हो तो हमारे टारगेट थे 22,270 तक के हमारे टारगेट थे, जो यहाँ पे हमारे अचीव हुए। उसके बाद कुछ नीचे तक हो रहा है 30 से 40 पॉइंट के आसपास में, और फिर यहाँ से वापस इसी एरिया में रेंज बनाया। तो आज के दिन हमारा एक अच्छा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। अभी चलो हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो अभी लास्ट हाफ में यहाँ पे निफ्टी एक रेंज के अंदर है। तो अगर हमें कल के दिन निफ्टी गैप अप ओपन होता है, सबसे बेस्ट हमारा सेट पर रहेगा गैप अप की स्थिति में। अगर इस एरिया के अंदर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे हम एक बारी पुट की ही ट्राई करेंगे। पुट की ट्राई के पीछे का लॉजिक हमारा क्या रहेगा, एक तो 22,500 का यहाँ पे राउंड लेवल है, दूसरा विक्स भी लगातार बढ़ रहा है, मार्केट भी नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे हम एक पुट की ट्राई कर सकते हैं, जिसका एसएल हमारा रहेगा 22,520 का। 22,520 का हमारा एसएल रहेगा, और 22,490 के ऊपर हमारी इसके अंदर एंट्री रहेगी। ये सिर्फ गैप अप ओपन होगा, या फिर इस एरिया में ओपन होने के बाद भी अगर इस एरिया में जाएगा तो भी हमें ये ट्रेड लेंगे। कॉल की ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। कॉल की ट्रेड हमें कहाँ पे लेनी है, अगर फ्लैट ओपन होता है इस एरिया में, तो अगर इस स्विंग को ब्रेक करता है, या फिर ये जो लास्ट स्विंग हमारा ये स्विंग है, या फिर ये जहाँ से हमने पुट लिया था, ये तीनों स्विंग है, इन तीनों इस एरिया के अंदर कहीं भी कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम एक सी की ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद भी, जिसके टारगेट हमारे लगभग 22,500 तक के रहेंगे। ये हमारा अगर फ्लैट ओपन होकर अप साइड में चलना स्टार्ट होता है तो हमारी ये ट्रेड रहेगी। फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड चलना स्टार्ट होता है तो आज का जो डे लो है इसको ब्रेक करेगा, जो है 22,240 को नीचे की साइड ब्रेक करते हैं, हमें पुट की पोजीशन को यहाँ पे बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग 22,120 तक के हमारे इसके अंदर टारगेट रहेंगे। इसका एसएल हमारा लगभग 30 पॉइंट से 40 पॉइंट का इसके अंदर हमारा एसएल रहेगा। गैप डाउन की स्थिति में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो नेगेटिव प्राइस एक्शन के ऊपर हम पुट की ट्राई करेंगे, कॉल की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे कितना भी अपसाइड में निकल जाए। कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन के ऊपर हमें पुट की ट्राई करनी है गैप डाउन की स्थिति में। अब चलो कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर आज के दिन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे शार्प सेलिंग आई है, और फिर एक रेंज के अंदर रहा है। तो ये जो रेंज है, इसी रेंज के अंदर अगर ओपन होने के बाद में लगभग 1230 तक इसी रेंज के अंदर रह जाता है, तो फिर हम जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान कर सकते हैं बाई करके। यहाँ पे अगर अप साइड में निकलेगा तो हम एक सी की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, नीचे साइड में निकलेगा तो हम एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। ये तो हमारा जीरो टू हीरो का प्लान रहेगा। अब हम चलो वो देखते हैं कि मतलब सेलिंग अगर हमें करनी हो तो कैसे हम सेलिंग कर सकते हैं। तो अगर फ्लैट ही ओपन होता है तो हमें अगर इस रेंज को नीचे साइड ब्रेक करेगा तो इससे ऊपर की हम सी को शॉर्ट करके रख सकते हैं। जैसे ही नीचे साइड निकलता रहेगा तो उसको रखेंगे, या और थोड़ा नीचे साइड भी उसको लेके आते रहेंगे। या फिर इस साइड में ओपन होने के बाद भी कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो पहले हम एक पुट की पोजीशन को ऐड करेंगे, उसके बाद में अगर रेंज बनाना स्टार्ट करेगा तो फिर हम कॉल की पोजीशन को ऐड करेंगे। हमें एक्सपायरी के दिन अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो नेट हमें कभी भी नहीं करनी है, उसको हमें हेजिंग के साथ ही ऑप्शन सेलिंग को करना है। क्योंकि अगर नेट करेंगे तो आजकल क्या हो रहा है, फास्ट मूवमेंट आ रहा है। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, तो एक बार वेगा के कारण वो मूवमेंट इतना हो जाता है कि जो हमारा 20 के ऊपर ऑप्शन चल रहा था वो 50 चला जाता है, उसके बाद में डिके के कारण वापस वो 20 पे आ जाता है उसी प्राइस पे। लेकिन एक बार वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कारण से भी लॉस बहुत ज़्यादा होता है।
इसलिए हमें हेजिंग के साथ ही ऑप्शन सेलिंग को करना चाहिए एक्सपायरी डे के ऊपर। अगर आपको भी हेजिंग के साथ ऑप्शन सेलिंग सीखनी है तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप धीरे धीरे मेरी रोज़ वीडियो देखोगे तो आप फ्री में भी ये चीज़ें आप सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।